लेकिन मेन मार्वल टाइमलाइन की कहानी कुछ और चल रही थी, क्योंकि 2988 बीसी में मैल्कीथ जो है वो कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करता है, जिसमें सारे के सारे रेल्म्स एक लाइन में सीधे आए ताकि वो पूरे यग्द्रासिल के ऊपर पहले की तरह एक इटर्नल डार्कनेस को लेके आ सके, सो दैट उसके डार्क एल्व्स आराम से हर कहीं रह पाए। लेकिन ओडिन के पिता बोर उसे एक वॉर में ये करने से रोक देते हैं, और इस समय के आसपास माउंट वंडागोर के उस टेंपल में जो भी इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे उनको एक किताब में लिखा जाता है जिसका नाम होता है डार्क होल्ड। एंड आगे जाकर हमको ये पता चलेगा कि उसको इस्तेमाल करने और उसको पढ़ने वाला जो कोई भी होगा वो पूरी तरह से करप्ट होने लगेगा। अब इसको क्रिएट किसने किया, We are yet to find out. बट इसके कुछ टाइम बाद मतलब 400 एडी में इटर्नल्स आते हैं इंडिया में, जब गुप्ता डायनेस्टी का राज होता है। यहाँ पर इक्रिस और सर्सी की शादी होती है और इस समय पर इटर्नल्स ने इंडिया को प्रॉस्पर कराया। बट दूसरी तरफ 1600 साल तक इम्प्रिजन रहने के बाद 950 एडी में हेला एक बार फिर से बाहर निकलती है अपनी प्रिजन को तोड़ के, जिस पूरे वॉर में कई सारी वैल्करीज मारी जाती हैं सिवाय एक के, और वो लाइफ लॉन्ग उस ट्रॉमा से जूझती रहेगी। इस पूरे डिस्ट्रक्शन को देखकर ओडिन ने फाइनली इंटरफेयर करने का फैसला किया और एक बार फिर से हेला को उसी हेल में इम्प्रिजन कर दिया। बट इसके कुछ साल बाद 965 एडी में बैटल ऑफ टॉन्सबर्ग टेक प्लेस करती है, जहां पर फ्रॉस्ट जाइंट अर्थ को इन्वेड करने की कोशिश करते हैं, बट दे आर स्टॉप्ड बाय एसगार्डियंस, जिनकी आर्मी को लीड कर रहे होते हैं ओडिन। लेकिन जो चीज हमको नहीं बताई गई वो ये कि इसी वॉर का पार्ट गिलगमेश भी होता है, जो फ्रॉस्ट जाइंट्स को हराने में एसगार्डियंस की मदद करता है, और उसके बाद ओडिन उसे एसगार्डियन दारू बनाना भी सिखाता है। बट इट इज एट दिस मोमेंट ओडिन फाइंड्स लोकी एज वेल, और उसको वो अपने बच्चे की तरह पालते हैं अडॉप्ट करके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 1000 एडी में एक और बड़े वॉर की शुरुआत हो जाती है, जिसको इंटरगैलेक्टिक वॉर कहा गया। इस वॉर में क्री और स्क्रल्स का वॉर तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब नोवा भी घुस जाते हैं, तो क्री और नोवा के बीच में भी एक फाइट शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा वॉर है जो अगले 1000 साल तक चलेगा।